Hello everyone, my name is Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty at Access Colleges as well as UCI Digital. Hope you all are doing fine. So welcome back again in my soft skill session. So I have brought a very common topic related to interviews and we are going to talk about interview mistakes. Yes, few common interview mistakes that generally people do when they appear for an interview. So without wasting time, let's start with the session. ओके सो जब इंटरव्यू की बात करते हैं सो जनरली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर एंड ऑल्दो वी डू लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वी डोंट पे अटेंशन और वो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं आपका इम्प्रेशन, आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन जो होता है उसको हैम्पर करती हैं रिलेटेड टू इंटरव्यूज़. सो कौन से ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप जनरली करते हैं इंटरव्यूज़ में, वो वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. तो सबसे पहले है नो प्रिपरेशन. यस, नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. सी, प्रिपरेशन मीन्स आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, लाइक अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप एक MBA एस्पिरेंट हैं या आप बायोटेक स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, आर्किटेक्ट हैं, राइट. सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने 4 इयर्स का बैचलर्स का प्रोग्राम किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, वो आपके कोर्स सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है. बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक बार जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोफाइल से रिलेटेड, उनकी प्रिपरेशन कर लें. कॉमन जो HR राउंड के क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करके आप जाएं. ये नहीं सोचे कि ओके फाइन इंटरव्यू में बैठेंगे, उस टाइम पे जो पूछा जाएगा, जो आएगा वही वी विल आंसर. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा एंड वो आप कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल. अगर आप एक फ्रेशर हैं सो जनरली आपके कॉलेज अगर कैंपस में ऑन कैंपस इंटरव्यू हो रहा है, सो ऑन कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है, JD पहले से शेयर होती है आपके प्लेसमेंट सेल के पास. JD में जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन होता ही है कि क्या प्रोफाइल है, क्या रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट है सो आप ऑटोकैड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपने रिवाइज करते हैं. अगर मान लीजिए जावा या C++ से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने सारे रिकॉल करते हैं. फाइन. सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ आपको अपनी प्रिपरेशन, आपको रिकॉल करके सारे क्वेश्चन करके जाना है. एंड ये सिर्फ टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है, HR राउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको सारे प्रिपेयर करने हैं. फाइन. सो बिना प्रिपरेशन के किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वो एक मिस्टेक ही होगी जो आपको ध्यान रखनी है. Next, let's see, yes, dress inappropriately. Yes, very important. Generally people do not pay more attention. उनको ऐसा लगता है कि हमें नॉलेज किसी भी चीज़ की है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ड्रेसेस आई मीन दे डोंट मैटर, बट ऐसा नहीं है. कई बार इंटरव्यूअर आपके बारे में एक इमेज सेट करता है, एक फॉर्म करता है बाय योर अपीयरेंस ओनली. एंड समटाइम्स, अच्छा लेट्स टेक वन लेमन एग्जाम्पल. आप डेली कम्यूट करते हैं अपने प्लेस से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू गो. आप कितने सारे लोगों को मिलते हैं ना, बट क्या हर चेहरा आपको याद रहता है? नहीं. बट येस, वो फेसेस आपको हमेशा याद रहते हैं जो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हों, जिनसे आप मिले हो, जिनको आपने प्रेजेंटेशन में देखा हो. सो यू ऑलवेज आई मीन हैव इम्प्रेशन विद कि हाँ ओके दिस वॉज द पर्सन, ये इस पर्टिकुलर फील्ड से मिले हुए थे, राइट. या इनसे आई मेट येस्टरडे या डे बिफोर येस्टरडे. तो ड्रेसेस का ध्यान बहुत रखना है. फॉर्मल्स पहन रहे हैं, सेमी फॉर्मल्स तो नहीं पहन रहे हैं, चेक्स पहन रहे हैं या फिर शर्ट्स आपने प्रॉपर टक इन की है, कौन सा शेड पहन रहे हैं, ट्राउज़र्स के कलर, शूज़ ब्लैक ब्राउन पहन रहे हैं, वाइट शूज़ तो नहीं पहन रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपके ड्रेसेस में आती हैं और अगर आप ये अटेंशन नहीं पे करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी रिलेटेड टू इंटरव्यूज़, राइट. नेक्स्ट देखते हैं पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स. येस, सी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है ही. आपकी चाहे कोई भी टेक्निकल नॉलेज हो और इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है. इफ़ यू वांट टू कन्वे योर थिंग, आपको कितना नॉलेज है अपनी फील्ड से रिलेटेड, ये तो आप तभी कन्वे कर पाएंगे ना जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे. एंड कम्युनिकेशन मीन्स ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज़ सो मोड ऑफ लैंग्वेज इज़ इंग्लिश ओनली. हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमा स्टूडेंट्स, कई बार उनके लिए
ऐसा होता है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके आंसर दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फील्ड, आपको ये चीज़ समझनी है कि किस मोड में कम्युनिकेट करना है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश अच्छी आती है एंड यू आर स्पीकिंग गुड इंग्लिश, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। कम्युनिकेशन मीन्स आप प्रॉपरली अपने थॉट्स को कन्वे कर पा रहे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पैनल। आपको लग रहा है वो किस मोड पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे आप थॉट्स को अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कि जनरली पीपल डू, टू मच कम्युनिकेशन। नाउ इसके पहले था कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, नहीं अच्छी है तो मिस्टेक है। टू मच कम्युनिकेशन मीन्स I am talking about your cell phone, I am talking about your messages, WhatsApp, your mails and all, right? अगर आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा फ़ोन पे आप बिज़ी हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल पे कॉल्स ले रहे हैं, कॉल्स आप कर रहे हैं, तो उसका बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपको उस ड्यूरेशन के लिए यू शुड कीप योर सेल फोन असाइड, स्विच ऑफ कर दीजिए। डू नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ पर्सनल और एनी टाइप ऑफ कॉल्स। यस, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है वो एक अलग कंडीशन है, बट वैसे टू मच कम्युनिकेशन जो है ये एक मिस्टेक ही होगी जो कंसीडर की जाएगी, राइट? अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी जनरली लोग मिस्टेक करते हैं। यस, टॉकिंग टू मच। नाउ इंटरव्यूज़ में जब आप अपेयर करते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है, इंटरव्यूअर इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल स्टफ। सो जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है कोशिश करिए उसका टू द पॉइंट आंसर करें। डू नॉट नरेट सो मेनी स्टोरीज देयर, बहुत ज़्यादा स्टोरीज वहाँ नरेट ना करें। टू द पॉइंट जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर करें। अगर आप इररेलेवेंट चीज़ें वहाँ बोलेंगे सो होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होता है और आप का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। नेक्स्ट जो गलती जनरली लोग करते हैं, नॉट टॉकिंग इनफ। यस, ये आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स। होता क्या है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ओके फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में अपेयर कर रहे हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ओके सो यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। सो आपने आंसर क्या किया, येस। अब आपने सिर्फ येस करके उस आंसर को क्लोज कर दिया, बट आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड एटलीस्ट स्पीक 2 to 3 लाइन्स। येस, आई डू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एज इट हैपेंड इन माई कॉलेज डेज। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दैट पैंडमिक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड एंड द syllabus was not completed, so we covered in that ways, we took help from our faculties, we took help from other course material and then we completed, that means we maintained that positive attitude there. So इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के साथ कोट करना है। बहुत अगर कम शब्दों में आप उस चीज़ को क्लोज करेंगे तो वो भी एक मिस्टेक है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं जो जनरली लोग गलतियाँ करते हैं, फजी फैक्ट्स। नाउ व्हाट इफ़ आई टॉक अबाउट फजी फैक्ट्स, यानी ऐसे जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कंपनीज, जैसे आप जिस भी कंपनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होता क्या है, आप रिज्यूमे तैयार कर लिया, कपड़े तैयार कर लिया अच्छे से, यू हैव प्रिपेयर्ड योर फुटवेयर्स एवरीथिंग, लेकिन आपने कंपनी के बारे में सर्च नहीं किया कि कंपनी किन चीज़ों में डील करती है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके आगे के कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, व्हाट हैव दे प्लान रिलेटेड टू देयर फील्ड। ये सारी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे होते हैं। ठीक है, सो अगर नहीं सर्च कर रहे हैं तो गलती है। नेक्स्ट देखते हैं गिविंग रॉन्ग आंसर। ना, ये तभी होगा जब आप सुनेंगे नहीं प्रॉपरली, यानी लिसनिंग स्किल्स मैटर करती हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है आपके फील्ड से रिलेटेड या फिर रिलेटेड टू HR राउंड, यू हैव टू लिसन प्रॉपरली। जब आप सुनेंगे तो ही आप प्रॉपर आंसर कर पाएंगे, बिना सुने पहले ही आंसर करेंगे सो होता यही है, आप नर्वसनेस में क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो पाया और आपने बोलना शुरू कर दिया, सो वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। सो यू हैव टू लिसन प्रॉपरली एंड देन यू नीड टू आंसर। नेक्स्ट जो गलती होती है, फॉरगेट टू फॉलो अप। ज़्यादातर लोग, अगर मैं बोलूँ 50% लोग फॉलोअप नहीं करते हैं आज के टाइम पे भी, बट यू नीड टू डू दिस थिंग। बट कैसे करेंगे, एक प्रॉपर कर्टियस वे में करेंगे। आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं उनको, अपना पॉजिटिव नोट
लिखते हुए कि इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, आप फॉलो अप कर सकते हो। वैसे तो कंपनीज जनरली शेयर कर देती हैं रिजल्ट ऑफ दैट इंटरव्यू, लेकिन अगर आप 15-20 डेज हो गए हैं, ज़्यादा दिन हो गए, तो आप फॉलो अप कर सकते हैं, बट कुछ कर्टियस नोट के साथ, एक प्रॉपर थैंक यू नोट के साथ आप अगर फॉलो अप करेंगे तो उसका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। फाइन, सो ये सारी थी मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं। आई होप यू विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स एंड यू विल रॉक योर इंटरव्यू जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।